नारायणपुर विधानसभा में प्रबल कांग्रेसी दावेदारों की जुबानी देंगे बीजेपी को पटखनी। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर, जहां 25% जनता नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत है और जहां बीजेपी कांग्रेस अपनी खींचतान में विकास के नाम पर राजनीति कर रही है। हालांकि नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने इस बार अंदरूनी क्षेत्रों में अधिकतर 2 पहिया वाहनों से नक्सलगढ़ सुदूर अंचलों में पहुंचकर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोगों की समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाला, जिससे कांग्रेस सरकार पर विश्वास बढ़ने की संभावना खुलकर सामने आ रही है। वहीं दावेदारों ने भी नारायणपुर विधानसभा में फिर से कांग्रेस दोहराने की उम्मीद जाहिर की है। नारायणपुर के शीर्ष एवं कट्टर कांग्रेसी नेता विधायक चंदन कश्यप, रजनू नेताम श्याम कुमारी ध्रुव ने फिर से नारायणपुर अबुझमाड़ को कांग्रेस गढ़ बनाने की चुनौती बीजेपी को दी है। जैसा कि आपने देखा, बस्तर जो अहम एक चुनाव का हिस्सा बनता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं वो माथुर के माध्यम से 21 प्रत्याशियों का जो नाम जाहिर किया है, नाम उजागर किया है और उन्होंने अपने स्थान पर शंखनाद करना शुरू भी किया है। हमारे बस्तर संभाग की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों में अपना नाम उजागर किया था, जिसमें एक बस्तर का जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष था मनीराम कश्यप, जिनको लखेश्वर बघेल के मुकाबले में चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं यदि हम कांकेर सीट की बात करते हैं तो वहाँ पर आसाराम नेताम, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, उनका नाम उजागर किया गया है शिशुपाल सोरी के मुकाबले में। वहीं हम यदि एक चुनावी घमासान जो एरिया है नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पे वर्तमान में हस्तशिल्प कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप जी हैं और उनके नेतृत्व में हालांकि बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, 4 तहसील बने हैं, विश्वविद्यालयों का बना हुआ सामने आता है, फिर राजीव भवन का भी उद्घाटन हुआ है। मगर यहाँ नारायणपुर प्रॉपर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 4 से 5 आवेदन आने की जो सिलसिला जारी है, जिसमें एक उम्मीदवार बनने के जो फिराक में है और जिनका एक सामाजिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं महिला संघ से, सरपंच संघ से। इन्होंने कब आवेदन किया और कैसा रहेगा इस बार का चुनाव प्रक्रिया, थोड़ा सा बताएं। आपने कब आवेदन किया? मैंने कल आवेदन किया है नारायणपुर में, अब अपने ब्लॉक अध्यक्ष रवि देवांगन को दिया है कल। जी। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो नारायणपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा आवेदन आ रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो जो योग्यता रखते हैं तो वो डाल सकते हैं ना। हमारे राहुल गांधी भी बोले हैं सभी कार्यकर्ताओं को अधिकार है दावेदारी करने का, तो जो योग्यता रखते हैं, जो अपने आप को योग्य समझ रहे हैं, वो सारे लोग डाल रहे हैं आवेदन। जिस तरह से वर्तमान विधायक के कार्यकाल में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो किस तरह से है और आप कहां तक संतुष्ट हैं? तो भाई जो विकास हुआ है वो तो हमारे माननीय भूपेश बघेल के माध्यम से बहुत कुछ काम हुआ है, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, और उन्होंने खुद ही अपने मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत ज़्यादा नारायणपुर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं और हम संतुष्ट भी हैं। लेकिन नारायणपुर क्षेत्र में 52% तो महिलाओं की है, महिलाओं की संख्या अधिक है और क्या कहने से, तो मैं महिला कैंडिडेट हूँ और मैं गुण जाति से हूँ, तो भाई वहाँ मेरे सारे समाज वाले रहते हैं, तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि टिकट मेरे को ही मिलना चाहिए और मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल, ये सबसे उम्मीद भरा बात है और एक विश्वास वाली बात है। जैसे अपने सामाजिक स्तर की हम बात करते हैं तो जिस समाज से बिलोंग करते हैं श्याम कुमारी ध्रुव जी, इन्होंने अपना उम्मीद को बरकरार रखा हुआ है और कहीं ना कहीं महिला पर्सन होने के नाते इनको ज़्यादा भरोसा है यहाँ के मतदाताओं के साथ और नारायणपुर की जनता के साथ। दूसरी बात ये, अगर मान के चलिए पार्टी ने आपको सपोर्ट कर दिया, पार्टी से टिकट आपको क्लियर हो गया, तो नारायणपुर का विकास किस तरह से होगा? पार्टी से टिकट मिलता है और मैं विधायक बनती हूँ तो सभी क्षेत्र में काम करना है मेरे को। महिलाओं के लिए काम करना है, बड़े बुजुर्गों के लिए काम करना है, गांव के विकास के लिए काम करना है। हम तो ऐसे भी सरपंच हैं तो हमको ज़मीनी स्तर पे लोगों की मांग क्या है, लोगों की समस्या क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे और पूरे विकास काम जितने भी है वो सारे करेंगे। सारे सरपंचों से सलाह लेके करेंगे, ग्रामीणों से सलाह लेके करेंगे, सभी से जिस तरह की भी समस्याएं जो सामने निकल के आएंगी उनके हिसाब से हम विकास कार्य करेंगे। अबुझमाड़ के जो मुख्यालय है नारायणपुर में और नारायणपुर विधानसभा
जो शुरुआती दौर से एक सियासी घमासान को टारगेट में रखते हुए जिस तरह से यहाँ का चुनाव होता है। और हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रहे और इन्होंने अच्छी टक्कर भी भारतीय जनता पार्टी को दी थी। और इस बार की स्थिति और एक महासंग्राम के रूप में सामने आ रही है। हमारे बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में जिस तरह से कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेसमय हो चुका है जो बस्तर है, लेकिन नारायणपुर विधानसभा जो सीट है ये रियली में बहुत घमासान मचाने वाला सीट है, क्योंकि यहाँ एक आम विधायक से लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ का चुनाव एक पूर्व मंत्री से हो रही है जो अजजा के मंत्री रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिनके ऊपर कई सवाल हैं। किंतु इस बार का जो चुनाव है वो भी एड़ी चोटी लगा चुके हैं और यहाँ वर्तमान में नारायणपुर में जो कांग्रेस की स्थिति है काफ़ी मजबूत है। हम सबसे पहले रजनू नेताम जी को बधाई देते हैं इनके नव पद के लिए, और साथ ही नारायणपुर की चुनाव की स्थिति क्या रहेगी और क्या बीजेपी जो कह रही है कि इस बार नारायणपुर हमारा होगा, ये कहाँ तक सही साबित होगा? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि बस्तर कांग्रेस में हो चुका है। निश्चित ही आपकी जो बात है अच्छी लगी, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4.5 साल हमने जो काम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए और छोटे कर्मचारियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। और हमारी कोशिश है कि हम उनके माध्यम से उनके कामों को हमने किया है, उस दृष्टिकोण से हम अच्छे स्थिति में होंगे छत्तीसगढ़ में। रही बात नारायणपुर विधानसभा, निश्चित ही आप कह रहे थे कि पूर्व मंत्री के साथ हमें लड़ना है, लेकिन मैं समझता हूँ पूर्व 15 साल के जो कुशासन भरी चीज़ें रही है, पूर्व मंत्री के जो हेलीकॉप्टर मंत्री के नाम से जाने जाते थे, नीचे ज़मीन पे चलने के लिए उनके पास 15 साल तक समय नहीं रहा और उनके साथ मुकाबला है। हम 20 ही रहेंगे, 19 नहीं होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में नारायणपुर विधानसभा में हमने बहुत कुछ काम किए हैं। नए पीढ़ी के लोगों के लिए हमने काम किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। जो पिछले 15 साल को हम देखें तो हमने महाविद्यालय, 2 महाविद्यालय हम खुलवाए हैं कि एक छोटे डोंगर महाविद्यालय और मर्दापाल में हम महाविद्यालय खुलवाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही भानपुरी को हम तहसील का दर्जा दिए, मर्दापाल को तहसील का दर्जा दिए, छोटे डोंगर को तहसील का दर्जा दिया है। और कोहकामेटा जो हम वहाँ तक कभी 15 साल तो हम जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज कोहकामेटा में हम डामरीकृत सड़क बना करके वहाँ तक पहुँच में बहुत आसान हुआ है। आधे घंटे का समय लगता है कोहकामेटा पहुँचने में। और ये सब उपलब्धियाँ हैं और कोहकामेटा को हमने तहसील का दर्जा दिया है। ये निश्चित ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में उनके बेहतर संचालन जैसे ऑफिस वगैरह होंगे तो निश्चित ही वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हम इन कामों के माध्यम से हम एक अच्छे स्थिति में होगी। साथ ही मैं दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमने आदिवासियों की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ऊपर पटल में लाने की कोशिश की। हम सफल भी हुए हैं। हम नारायणपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा कार्यक्रम था और इसी स्थल से देवगुड़ी जैसे जो आस्था का केंद्र है, हर वर्ग के लोग, चाहे एसटी हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग के गांव के लोगों के लिए वो गांव में एक आस्था का केंद्र होता है देवगुड़ी। तो बता दूं कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में
कांग्रेस पार्टी के सरकार ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, उपलब्धि आपको बता दूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ पे नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर में ही 4 स्वामी आत्मानंद के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चंदन कश्यप जी के कार्यकाल में खुला है। भानपुर में, मर्दापाल में, ओरछा में, छोटे डोंगर में, बस्तर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा नारायणपुर विधानसभा में स्वामी आत्मानंद की स्कूल खुली हुई है। और दूसरी बड़ी बात, नारायणपुर विधानसभा की एक ऐतिहासिक पल ये भी है कि यहाँ पे राजीव भवन का भी इन्होंने उद्घाटन करवाया। दूसरी बात, 4 तहसील सीधा जनता की सुविधाओं के लिए चंदन कश्यप जी ने काम कराया है। ये इनके एक चुनावी मुद्दा बन सकती है कि एक ऐतिहासिक कार्य बीजेपी के पूरे जीवन भर के कार्यकाल में जो नहीं कर पाए थे, वो चंदन कश्यप जी ने कांग्रेस पार्टी में विधायक रहकर किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बार का चुनाव का जो महासंग्राम है, नारायणपुर को सबसे हाई लेवल में देखा जा रहा है। वहाँ वो भी एक कट्टर दावेदार हैं जो पूर्व मंत्री रहे, और आपका भी अभी जो वर्चस्व है काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो हम नारायणपुर विधानसभा में इस बार सरकार बनाने को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। चाहे मैं लड़ूँ, चाहे आदरणीय केदार कश्यप लड़े, तगड़ा रहेगा और जीत कांग्रेस को होगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है, आदरणीय भूपेश बघेल ने जो काम किया है नारायणपुर विधानसभा में, चाहे हमारे युवाओं को बेरोजगार देने भत्ता हो, या राजीव या मितान क्लब के सदस्यों को 1 लाख रुपया देने की बात हो, चाहे जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है उनको आर्थिक लाभ देने की बात हो, सिरा गुनिया, बाजा मुरिया, 8 पार, जितने भी हैं, और गांव की माता गुड़ी और घोटूल, पुल पुलिया, सड़क, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मितानी नए शिक्षक हैं, सबके, पुलिस वाले हैं, सबके मानदेय में वृद्धि किया गया है। इसको देखते मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ उन लोग भाई से भाई को लड़ाने का, भगवान को भगवान से लड़ाने का, और आदमी को आदमी से लड़ा के वो वोट बैंक की राजनीति करना जानते। जी, ये तो नारायणपुर विधायक को आपने सुना। और दूसरी बड़ी बात बता दूं कि इस उम्र में भी एक स्कूटी में अंदरूनी क्षेत्र में दौरा करने वाला ये पहले विधायक होंगे जो आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी कोई विधायक नहीं पहुंचा था। और वहां पर नारायणपुर के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक चंदन कश्यप ने वहां दस्तक दिया, वहां की समस्याओं को सुनी। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा बड़ी उम्मीद के साथ अभी ये भी आवेदन कर चुके हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ जनता तक ये संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि बनेगी तो नारायणपुर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बड़ी उम्मीद के साथ चंदन कश्यप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं AS News 24 के साथ कार्तिक कश्यप, बस्तर।